पितामह एक ऐतिहासिक पुरुष, सर्वश्रेष्ठ योद्धा, कुरुक्षेत्र में महारथी अनेक, पर इनसा कोई नहीं। मुंबई के प्रथम पुलिस कमिश्नर मानसिंह चुड़ासमा के द्वितीय पुत्र पर नरेंद्र भाई, जिन्हें प्यार से सब नाना कह के बुलाते हैं, इससे कहीं ऊंची पहचान रखते हैं। बचपन से ही प्रखर वाणी और तेजस्वी नेतृत्व का परिचय, रगों में दौड़ता पुलिस अफसर का खून, ऐसे में आजीवन देश सेवा का व्रत स्वाभाविक था। उनके नेतृत्व गुणों को पहचानकर स्वतंत्र पार्टी ने उन्हें चुनाव में खड़ा किया। वे चुनाव हार गए, किंतु लाखों दिलों को जीत लिया। देश की सेवा करने का पहला अवसर आया जैसिस के रूप में, लेकिन नाना का समाज के प्रति सबसे बड़ा योगदान रहा जायंट्स इंटरनेशनल द्वारा, जिसकी विश्व भर में 600 से अधिक शाखाएं हैं। जायंट्स, जी फॉर जनरोसिटी, I for integrity, A for action, N for nobility, T for truthfulness, S for selfless service is what is Nana's nature. जायंट्स इंटरनेशनल ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन है, जो गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए कार्यरत है। 1972 में नाना की अगुवाई में इस महान संगठन की शाखाएं भारत भर में शुरू हुई और नाना बने रहे इस महान अविरत कार्य के मुख्य आधार स्तंभ। नाना चुड़ासमा इज द बेस्ट कोऑर्डिनेटर इन द वर्ल्ड। जब लातूर और उस्मानाबाद में भूकंप आया था, उसके बाद कच्छ और भुज में जो भूकंप आया, उस समय चंद घंटों के अंदर वॉलंटियर की टीम तैयार करके और डॉक्टर की टीम के साथ नाना ने कुछ ही घंटों में वहाँ पे जो सहायता भेजी, वह अपने आप में एक मिसाल थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि उस टीम का इनॉग्रेशन महाराष्ट्र के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख ने किया था। लगभग 40 साल से जायंट्स इंटरनेशनल के अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने कई योजनाएं लागू की, जैसे परिवार नियोजन, शिक्षा अभियान, जन संवर्धन, पर्यावरण रक्षण, चक्षुदान अभियान, विकलांगों के लिए चिकित्सा सहायता, बेटी बचाओ अभियान। The one project which I am promoting a lot, Save the Girl Child. Because can you imagine this country after 10 years will have 100 males to 75 women. Imagine poor male. All of you, what will you do if you are young? So this is the position. So now we have to stop this and we have to get into this project. Uncle Nana, as I address him, is an institution for the city of Mumbai. Under his leadership, Giants have done outstanding work in several fields. They have created new social benchmarks that have made and continue to make a difference to the lives of thousands of people. इसके अलावा नाना ने आई लव मुंबई नाम की एनजीओ का निर्माण किया, जिसने नागरिकों को अपने शहर और पर्यावरण के प्रति प्रेम और दायित्व का महत्व का पाठ पढ़ाया। इस एनजीओ ने मुंबई शहर को शौचालय तथा थूकना मना है जैसे अभियान दिए। रिस्पेक्टेबल डिग्निटी ऑन द डायस, भाई और बहनों, नाना का और मेरा बहुत पुराना संबंध है। जब मैं मंत्री था तो फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा था और कोर्ट में 125 रिट पिटीशन थी और नाना को मैं कहता था कि मुंबई में विरोध करने के लिए 125 रिट पिटीशन है,
पर सपोर्ट करने के लिए कोई चिट्ठी भी नहीं लिखता, कोई सपोर्ट भी नहीं करता। तो नाना उनमें से एक थे कि जिन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल में इंटरवीन किया और एक्सप्रेस हाईवे और फ्लाईओवर्स करने का मार्ग कोर्ट से जो खुला हुआ, उसका काफी बहुत कंट्रीब्यूशन नाना का है। नाना एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार मुंबई के शेरिफ रहे। शहर के उच्च शिक्षितों में से एक जसदनवाला परिवार के मुनीरा से उनका विवाह संपन्न हुआ। उनकी 3 संतानें वृंदा, अक्षय और शाइना भी अध्ययनशील और नेतृत्व गुणों का परिचय देते हैं। Nana is another unique thing about him is his approach to people never changes with the status of the individual. Whether he's a peon, he's a gardener, he's a driver, Nana is the same as he will be with the top industrialist, with the top politician. For him, everyone is a human being, and every human being has something to contribute. What do I say about my father? He is my oxygen, the oxygen of Mumbai city, somebody who's taught us that giving is much more important than taking, somebody who believes that you need to be compassionate and you need to have patience with people from all stratas of society. If I am anything in politics today or in public life, it's only his grooming and his absolute being and presence of allowing everyone to do each his own. I love my Nana because he's one of my greatest sources of inspiration, who never says no. He accepts victory and defeat with equal amount of grace, and that's why I always look up to him and I love him more than anyone else in the whole world. I've grown up all my life with my dada, and I love him and his good nature. He always manages to make a bad situation better, and I just love him for everything that he's done for me. I like my Nana because he does a lot of charity work. He was the one who started I Love Mumbai and he never breaks his promises. नाना ने अपने प्रभावी व्यक्तिमत्व से कितने ही खिताब और पुरस्कार पाए। उन्हें आउटस्टैंडिंग वेल ड्रेस मैन ऑफ द एरा ये खिताब प्राप्त हुआ। 2005 के गणतंत्र दिवस पर नाना चुड़ासमा को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों पद्मश्री से गौरवान्वित किया गया। मरीन ड्राइव के पिज़ेरिया पर पिछले 40 साल से लहराते नाना के बैनर बड़े ही प्रसिद्ध हैं। उनके इन एक से एक मनोरंजक बैनरों पर हिस्ट्री ऑन अ बैनर ये किताब भी लिखी गई है। इफ वी टॉक अबाउट हिज बैनर्स, तो उन्होंने इस बैनर के जरिए पिछले 35 सालों से भारत की आम जनता का एक आवाज शासक तक पहुंचाया है। ना तो कभी किसी से डरे, ना तो कभी भी किसी के दबाव में आए हैं, और उन्होंने इसी कैरेक्टरिस्टिक को लेके सारे इंडिया में एक अपना नाम कायम किया है। छोटे से छोटे मेंबर्स पर भी उनका ध्यान रहता है। उदाहरण के तौर पर स्वर्गीय जीए सावंत, जो जायंट्स इंटरनेशनल में चपरासी के पद पर कार्यरत थे, उनकी योग्यता और लगन को देखकर नाना ने उन्हें जायंट्स इंटरनेशनल का जनरल मैनेजर तक बना दिया। इसी तरह हर साल नाना के निर्देशन में जायंट्स इंटरनेशनल अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करता है। I must say one thing, that I have decided to speak in the language which I want to speak, because we are living in a democracy. So we cannot force anybody to say you speak in this language or not in this language. So I am speaking in English. सालों की तपस्या से नाना चुड़ासमा का तेज और उनका प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस असाधारण वलय को बड़ी ही सहजता और विनम्रता से धारण कर वो अपना कार्य किए जा रहे हैं। कई राजकीय नेता, उद्योगपति और फिल्मी सितारे नाना से करीबी संबंधों की वजह से उनके समाज कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं। पद्मश्री नाना चुड़ासमा एक ऐतिहासिक पुरुष, पितामह, उन्हें सादर दंडवत। नाना के बारे में क्या कहे जाए? अगर नाना एक ऐसा जिंदा दिल है कि लगता नहीं कि इस उम्र में भी लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करके
तरुण हो या युवा हो या मध्यम वर्ग हो, जिन्हें आज पॉलिटिकल सिचुएशन, समाज सिचुएशन में एक नया अंदाज देने वाली एक नाना जो जायंट्स के फाउंडर हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। When we talk about the ideal citizen of our country, then we think of Mr. Nana Chudasama. Then we think that how much one has to work to be a real ideal citizen and citizen of excellence, the highest status, the profundity. So he is our ideal. So whenever I think of an ideal man, I always remember Nana Chudasama Sahab. He established a slogan. He said, I love Mumbai. Whereas I would say, I love Mumbai and I love Nana. Nana is the heartbeat of Mumbai. Nana is the soul of Mumbai. Nana is everything what Mumbai wants. A gentleman who has devoted his life to this beautiful city and who's been an identity, who's been a signature to this wonderful city. I remember Nana telling me that, Rahul, that you become an actor, there's a lot of people that expect a lot of things from you. And give to the Mumbaikars. Don't only take what, as actors are expected, that, you'll make a lot of money, you'll make a lot of name, but give a lot to the Mumbaikars, give to the city what is expected from you. A lot of people look up to you, so you have to take that responsibility also. I have always remembered Nanaji from his famous hoardings at Marine Drive, full of wit, full of humor, and extremely topical, extremely, I would believe, witty, and most important of all, making a very telling statement. I think that's his whole personality, and I think one has to say hats off to someone who has, even as he is aged, he's done so with such remarkable grace and dignity. Here's wishing him many, many years of joys, great health and happiness in the years ahead. Nana, a great leader, a great motivator. ये ऑर्गेनाइजेशन जो आज 500 के ऊपर ग्रुप्स है, तो वो क्रेडिट गोज टू नोबडी एक्सेप्ट नाना चुडासमा। नाना जी ने हमको जो शक्ति दी है, उसके लिए सिर्फ 2 लाइन कहूंगा कि बने बनाए रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाकर औरों को साथ लेकर चलने वाले कुछ ही होते हैं। नाना ने हमको सब कुछ सिखाया है। नाना में ऐसा करिश्मा है। नाना लो पुरुष है, मैन ऑफ एक्शन है। नाना जैसा कोई व्यक्तित्व न पैदा हुआ है, न होगा, और अगर होगा भी तो मैं मानता हूं कि वो ना ही होगा।